जय हिंद दोस्तों। आज यूपी स्पेशल के प्लेलिस्ट का पहला क्लास हम लोग का रहेगा यूपी का संक्षिप्त अवलोकन। इस क्लास में हम लोग यूपी के बारे में बहुत 60-5 मिनट में समझेंगे। यूपी का मैप क्या है, यूपी के पड़ोसी राज्य क्या हैं और यूपी का लोकेशन क्या है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं यूपी के राज्य के नाम से कि सबसे पहले हम लोग यूपी किस नाम से जानते थे और आज किस नाम से जानते हैं, इसकी राजधानी कहाँ थी। तो 1836 में सबसे पहले कहाँ उत्तर पश्चिम प्रांत बोलते थे। उसके बाद हम लोग क्या बोलते थे, उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा एवं अवध। कब? 1877 में। फिर 1902 में क्या बोलते थे, आगरा एवं अवध संयुक्त प्रांत। फिर उसके बाद संयुक्त प्रांत बोलते थे। अच्छा ध्यान रखिएगा कि संयुक्त प्रांत के बाद ही हम लोग उत्तर प्रदेश को, वो जो आज वर्तमान नाम है, उत्तर प्रदेश बोलना शुरू किए। और यह कब? 24 जनवरी 1950 इनका स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसीलिए हर साल 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। राजधानी की बात करें, 1836 में राजधानी कहाँ थी? आगरा। उसके बाद 1858 में राजधानी कहाँ थी? प्रयागराज। फिर 1921 में जाके हम लोग लखनऊ को राजधानी बनाए, लेकिन ये उस समय आंशिक रूप से था, पूर्णतः नहीं था। पूर्णतः हम लोग कब बनाए? 1935। बस यही मेन टॉपिक याद रखने की जरूरत है कि 1935 में लखनऊ को राजधानी हम लोग बना लिए थे। आगे बढ़ते हैं। हाँ, राज्य का पुनर्गठन, जो वर्तमान हम लोग का राज्य है, उसका पुनर्गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956। इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जियोग्राफिकल स्टेटस क्या है? सबसे पहले जानते हैं कि यह प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भाग है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद ध्यान रखते हैं इसका क्षेत्रफल कितना है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। इंडिया का जो क्षेत्रफल उसमें इसका कितना भाग है? 7.33%। रैंक के हिसाब से देखेंगे तो चौथा रैंक है। ध्यान रखिएगा रैंक क्या है, चौथा है। पहला कौन है? राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र आपका आता है, चौथा उत्तर प्रदेश आता है। और यह ग्लोबल पोजीशन है। ग्लोबल पोजीशन मतलब होता है कि अगर जो वर्ल्ड मैप है उसमें हम लोग अपने उत्तर प्रदेश को देखेंगे तो कहाँ होता है, तो लैटिट्यूड क्या है और लॉन्गिट्यूड क्या है देख दीजिएगा। फिर ध्यान देते हैं कि इसकी जो लंबाई और चौड़ाई वो कितनी है। तो पूर्व से पश्चिम का विस्तार देखेंगे तो कितना है? 650 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है? तो 240 किलोमीटर। और इसको हम लोग किस तरह से नापते हैं? हम लोग इसको वर्टिकल देखते हैं। क्या देखते हैं? वर्टिकल। आगे बढ़िए। अब एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करके पूछ लेता है कि नॉर्थ में कौन है, ईस्ट में कौन है, साउथ में कौन है साउथ में कौन है और वेस्ट में कौन है। तो नॉर्थ में कौन है? सहारनपुर। और ये किससे बॉर्डर शेयर करता है? हिमाचल प्रदेश से। आपके ईस्ट में कौन है? बलिया। ये किससे बॉर्डर शेयर करता है? बिहार से। ब से बलिया, ब से बिहार। आपके सबसे साउथ में कौन सा है? सोनभद्र। ध्यान रखिएगा सोनभद्र 4 स्टेट को टच करता है, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश। और एक अपना कमेंट में बताइएगा। और आपका जो शामली है वो किससे करता है? एनसीआर। एनसीआर ध्यान रखिएगा कि एनसीआर जो होता है वो नेशनल कैपिटल रीजन होता है, जो दिल्ली, यूपी कुछ एरिया को और कुछ हरियाणा के एरिया को मिलाकर बनाया गया एनसीआर। इसमें नोएडा में आता है, बहुत फेमस एरिया है। और यूपी का सबसे समृद्ध इलाका भी एनसीआर ही माना जाता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा हाँ, एक पॉइंट देखिए, जो बलिया है, बलिया, इसी बलिया से ही आपका जो गंगा है यूपी से होती हुई बिहार में निकलती है, यानी कि बिहार में प्रवेश करती है बलिया से। ध्यान रखिएगा, बिजनौर से प्रवेश करती है, बलिया में एंड करती है यूपी में। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, सबसे पूर्वी जिला बलिया, सबसे पश्चिमी जिला शामली। ध्यान रखिएगा, पश्चिमी जिला शामली याद रखिएगा, सहारनपुर मत लगा दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं सीमा विस्तार में। सीमा विस्तार में 3 जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहला क्या है कि ये 8 राज्य से टच करता है। कितने? 8 राज्य। और एक केंद्र शासित प्रदेश जो है आपका यूटी, यूनियन टेरिटरी बोलते हैं, दिल्ली। और एक ही देश को संपर्क करता है, वो देश है नेपाल। ठीक है, हमारा पड़ोसी अगर देश कोई है तो वह है नेपाल। उसके बाद कौन कौन से राज्य को टच करता है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। एक बात ध्यान रखिएगा कि सबसे लंबा अगर बॉर्डर शेयर करने की बात करें तो कौन सा है? मध्य प्रदेश का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेपाल से कितना हम लोग का बॉर्डर शेयर होता है? 579 किलोमीटर अप्रॉक्स मान के चलिए, मतलब अराउंड फिगर रहता है ये, क्योंकि थोड़ा सा डिस्प्यूट है बॉर्डर को लेकर, तो अराउंड फिगर रहता है। अगला आपका क्या है? 7 जो नेपाल से जिले टच करते हैं वो कौन कौन से हैं? आपके हैं पीलीभीत, लखीमपुर खीरी। और ध्यान रखिएगा लखीमपुर खीरी जो है सबसे बड़ा क्षेत्रफल में आपका जिला है उत्तर प्रदेश का। बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, ठीक है, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। महाराजगंज जो है आपको बिहार को भी टच करते हैं, यहाँ पर लिख दिया गया, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपके हिमाचल प्रदेश से कौन है? सहारनपुर है। उत्तराखंड से 7 टच करते हैं, सहारनपुर, बिजनौर, ये रामपुर रहेगा, ध्यान रखिएगा, ये रामपुर यहाँ पर है। बरेली, पीलीभीत।
हरियाणा से कौन से 6 हैं? सहारनपुर, शामली, बागपत, मथुरा, अलीगढ़, ठीक है। राजस्थान से 2 ही हैं, मथुरा और आगरा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राज्य जो सटे हुए हैं, आपका सबसे ज़्यादा हमने पहले ही बताया कि मध्य प्रदेश से सटे हुए हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा लगती है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये फिर से नोट कराता हूँ, ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। सोनभद्र से 4 जो आपके टच करते हैं, हमने बोला था कमेंट लिखने के लिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। सहारनपुर से 3 हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा। ललितपुर, ध्यान रखिएगा कि ललितपुर एक ऐसा आपका उत्तर प्रदेश जिला है जो तीनों ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, ठीक है। और ये यूरेनियम के लिए बहुत प्रसिद्ध है। बदायूं आपका जो है सबसे ज़्यादा 9 जिलों के साथ सीमा बनाता है। 9 जिले मतलब उत्तर प्रदेश के 9 जिले इसके चारों तरफ हैं सबसे ज़्यादा। ये 2 आपके सबसे फैक्ट पॉइंट है, याद रखिएगा। अभी हमने एनसीआर की बात की थी। नेशनल कैपिटल रीजन क्या है? जो 8 जिलों को टच करता है यूपी के। कौन सा है? मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली, ठीक है। शामली सबसे पहले, सबसे बाद में जोड़ा गया है, इसे लेटेस्ट माना जाता भी है। हाँ, आपका एक एससीआर होता है, स्टेट कैपिटल रीजन, यानी कि जो हमारी राजधानी लखनऊ है इसके आसपास के जिलों को मिला के एक एनसीआर के तर्ज पे एरिया बनाना, जहाँ पर हम लोग डेवलपमेंट अलग तरीके से करेंगे। कौन कौन है? हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी। अच्छा, सीतापुर से एक बात याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा एससी जो पॉपुलेशन है वो सीतापुर में पाई जाती है। और सबसे ज़्यादा एसटी कहाँ पाई जाती है? कमेंट में बताइए आप लोग। मुख्यालय का थोड़ा नाम ध्यान रखेंगे। ये जो हैं मुख्यालय, इनके नाम और मुख्यालय के नाम में डिफरेंस है, बाकी सबके नाम सेम होते हैं। पहला अमेठी का गौरीगंज, संत कबीर नगर का खैलाबाद, गौतम बुद्ध नगर का नोएडा, सबसे यूपी का समृद्ध जिला गौतम बुद्ध नगर आता है। फिर कौशाम्बी का मंझनपुर, अम्बेडकर नगर का अम्बेडकर नगर और से अकबरपुर, कुशीनगर का पडरौना, कानपुर देहात का अकबरपुर माती। ध्यान रखिएगा, कानपुर देहात अकबरपुर माती है और अम्बेडकर नगर का अकबरपुर है। सिद्धार्थनगर का नौगढ़, सोनभद्र का रावस्टगंज, जालौन का उरई, संभल का पमासा या बहजोई, लोग जैसे बहजोई ही कहते हैं ज़्यादा लोग हैं, फर्रुखाबाद का फतेहगढ़, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे एक फेमस चीज़, यूपी का जो राजकीय पशु हो क्या है? राष्ट्रीय मत बोलिएगा, राजकीय बोलिएगा। राष्ट्रीय मतलब होता है, अगर राष्ट्रीय बोलेंगे तो बाघ हो जाएगा। राजकीय कौन है? बारहसिंगा, जिसे स्वैम्प डियर बोलते हैं। पक्षी कौन है? सारस, जिसे कौच भी बोलते हैं। खेल क्या है हम लोग का? हॉकी। मिठाई क्या है? जलेबी। चिन्ह क्या है? एक वित्त में 2 मछली, एक तीर धनुष। ये 1938 में लिया गया था, ठीक है, 1938 में। राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक। और राजकीय पुष्प क्या है? पलाश, टेसू, ठीक है। क्या है? पलाश। इसे हम लोग जंगल की आग भी कहते हैं। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा इसका नाम होता है, ध्यान रखिएगा। थोड़ा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। रट्टा मारने वाला क्या है? स्थापना दिवस 24 जनवरी। विभाजन 9 नवंबर 2000 को हुआ था, उत्तराखंड का निर्माण किया गया था इसमें से। प्रथम गवर्नर कौन रही हैं? सरोजिनी नायडू। ध्यान रखिएगा, ये इंडिया की भी प्रथम महिला गवर्नर रही हैं। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा? खीरी है। सबसे छोटा कौन सा? हापुड़ है। सबसे कम राज्य को छूने वाला सबसे हिमाचल प्रदेश, ठीक है। एक हम लोग मोटिवेशन देख लेते हैं। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। गुड लक ऑल माय चैम।